राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और यूरोप की डील जो एफटीए पर हुई है। उससे बड़ा ही फायदा होने वाला है भारत को भी और यूरोप को भी। 19 साल बाद इसमें समझौता जो है वो पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है, सिग्नेचर हो चुके हैं और अपनी अपनी राय लोगों ने दे दी है। यानी कि अब जो फ्री ट्रेड डील जो थी वो पूर्ण रूप से अब जो समस्याएं आ रही थी उन सब से निपटते हुए अब इसको लागू कर दिया गया है। यानी कि इस डील से सबसे ज़्यादा अगर किसी को झटका लगा है, अगर किसी को बेचैनी हुई है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत और यूरोप के बीच एफटीए का इतनी बड़ी डील इतनी आसानी से हो जाएगी। जो 19 सालों से ये समझौता अटका हुआ था और ये एक क्षण में इतनी आसानी से निपट जाएगा। जैसे 370 निपट गया, जैसे सीएए, जैसे अयोध्या वाला और भी ऐसे जो बड़े बड़े मैटर जो पड़े हुए थे खाली उसमें बॉक्स में, उनको कैसे भरा गया और कैसे उसको उजागर किया गया। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि 370 और ये इतनी आसानी से बिना किसी लड़ाई झगड़े के और आसानी से ये समस्या सॉल्व हो जाएगी जो सालों से पड़ी थी। उसी तरीके से ये यूरोप का जो डील थी फ्री ट्रेड वो भी आसानी से हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर झटका किसी को लगा है तो अमेरिका को लगा। अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर किस तरीके से उन्होंने यू टर्न लिया है और यू टर्न लेने के साथ साथ उनके एक्सपर्ट ने जो बात बोली है वो तो वाकई चौंकाने वाली है कि ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड की जो खोली उन्होंने पोल, उससे तो लोगों को लग रहा है कि ट्रंप के अंदर अभी भी कुछ धमाका या कोई विस्फोट होना बाकी है। भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच फ्री ट्रेड डील तो हो ही चुकी है। अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये डील हुई तो कैसे हुई। ट्रंप प्रशासन ने भारत को निशाना बनाने के लिए बहाने निकालने शुरू कर दिए। एक से एक नया तरकीब निकाल रहे हैं, कुछ ना कुछ नया उनके मन में विचार आ रहे हैं कि आखिर अब करें तो क्या करें। तो अब ट्रंप के व्यापार प्रतिनिधि के रूसी तेल को लेकर खरीद पर जो उन्होंने बयान दिया है वो तो वाकई में एक नया धमाका है। तो भारत और यूरोपीय संघ ने जो अभी 27 जनवरी को ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड डील एफटीए पर हस्ताक्षर जो हुए, उस हस्ताक्षर से इस डील को रोकने के लिए अमेरिका ने पूरी की पूरी अपनी दम लगा दिया, पूरी हिम्मत लगा दी कि किस तरीके से इसको रोका जाए। लेकिन ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने यहां तक कहा कि यूरोप अपने खिलाफ युद्ध की फंडिंग कर रहा है। आखिरकार भारत और यूरोप ने अमेरिका दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया और इस समझौते को अमली जामा पहना दिया, यानी ऐसे ही छोड़ दिया कि हाँ ये अब क्या होगा। लेकिन अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिर ये डील हुई तो कैसे हो गई। इतनी आसानी से ये डील हुई और उस पर साइन भी हो गया और सब कुछ फाइनल हो गया। तो ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर भारत को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप के व्यापार प्रतिनिधि ने रूसी तेल खरीद को लेकर एक बयान दिया और कहा कि अमेरिका की चिंताओं को दूर करने के लिए भारत को और काम करने की जरूरत है। ट्रंप के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने जो बात कही कि वाशिंगटन अभी भी भारत की रूसी तेल खरीद पर नजर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि ट्रंप प्रशासन का भारत के खिलाफ लगाए गए अतिरिक्त जो टैक्स को जल्द हटाने का इरादा नहीं है। जैसा कि वो कह रहे थे कि हम कम कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन उनका ये जो मकसद है वो
ठीक नहीं लग रहे हैं, उनके इरादे अभी सही नहीं लग रहे हैं, उनकी दृष्टि जो है वो अभी भी कुछ इधर उधर भटक रही है और कुछ अलग ही देख रही है, और मन जो है वो उनका अभी स्थिर नहीं है। ग्रीर ने जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के यानी दावोस में दिए गए बयान में बिल्कुल उलट है कि बेसेंट ने जो बात कही कि रूसी तेल खरीदने को लेकर उन्होंने जो खुलासे किए कि भारत पर 25% जो टैरिफ लगाने के बाद भारतीय खरीदारी जो है वो अब कम हो गई है। उसके साथ ही साथ बेसेंट ने यहाँ तक कहा कि तेल खरीदारी कम होने को लेकर बड़ी सफलता बताते हुए कि मुझे लगता है कि अब इन्हें हटाने का रास्ता और एक अच्छी बात है। लेकिन अब ग्रीन ने इस केस में पर एक उलट बयान भी दिया और ये साफ बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अहंकारी रवैये के चलते जो उनका अहंकार जो उनके अंदर भरा हुआ है, ईगो भरा हुआ है कि वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं आसानी से, तो इस रवैये के चलते भारत साथ एक बेकार का गतिरोध पैदा कर लिया है। हाल ही में ट्रंप की पार्टी के सीनेटर टेड क्रूज ने एक ऑडियो तक लीक की जिससे पता चलता है कि ट्रंप खुद भारत के साथ डील में बाधा बन रहे हैं, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि ऐसी डील हो। लेकिन अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड जो सामने आया है वो तो वाकई में लोगों को चौंकाने वाला है। पूर्व भारतीय राजनीतिक कंवल सिब्बल ने रूस से तेल खरीदा और इस खरीद पर ग्रीर के बयान को डोनाल्ड ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड बताया है और ये कहा है कि ट्रंप खुद को व्यापार और निवेश की यानी कि संभावना को देखते हुए रूस के साथ संबंध बना रहे हैं और वे चाहते हैं कि यूक्रेन रूस को रियायतें दे, लेकिन रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इतना बड़ा गेम रूस से तेल के लिए उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे बंद करवाना चाहते हैं क्योंकि हम कथित तौर पर युद्ध को फाइनेंस कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम ये करवा देंगे। लेकिन क्या इसको मानने के लिए यूक्रेन या रूस तैयार होगा? साथ ही साथ में अमेरिकी राष्ट्रपति के डबल स्टैंडर्ड जो उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रंप रूस के साथ आगे यानी कि बढ़ना चाहता है लेकिन चाहते हैं कि हम भारत रूस से पीछे हटें। तो क्या ऐसा मुमकिन है? सिब्बल ने यहां तक कहा है कि ट्रंप रूस के साथ शांति के लिए जेलेंस्की पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन उल्टा चाहते हैं कि हम जेलेंस्की की मदद के लिए रूस पर दबाव डालें। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों की नाक चढ़ी हुई है, आंखें चढ़ी हुई हैं और वो अपनी सर झुकाना नहीं चाहते। इसलिए ऐसा होना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन जिस तरीके से ये जो FTA पर डील हुई है उससे अब ट्रंप बौखलाए हुए हैं और वो नए पर पैतरे खेलने का सोच रहे हैं। उनके कान जो है वो खुल गए हैं और कान उनके खड़े हो गए हैं इन सब डील को देखकर कि अब वो करें तो क्या करें। लेकिन कहते नहीं है जो होना होता है वो होकर ही रहता है, देर भली लेकिन काम होकर ही रहा। तो देर से हुआ, 19 साल बाद हुआ, लेकिन वो डील हो ही गई और जो जिनको देखना था वो ताकते रह गए और लपक तक नहीं पाए। लेकिन अब जो लपकने की कोशिश कर रहे हैं वो अब देखते हैं कितनी लंबी छलांग मारकर इसमें कुछ नया परपैतरा खेलेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।